प्यारे बच्चों नमस्कार। सी टेट की आज सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास करा चुका हूं और ये क्लास किन किन एग्जामों के लिए यूजफुल है बेटा? सी टेट, सुपर टेट, टेट, आगामी सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआईएन कांस्टेबल, मतलब मैथ्स की सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले सवाल हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं आज के कुछ प्रश्नों पर। सी टेट स्पेशल है, जिन बच्चों का सी टेट का पेपर है उनके लिए स्पेशल है। पहला क्वेश्चन ये है कि संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि जो शेषफल है वो क्या होगा। सवाल ये है कि 3 की पावर अगर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका मैं तुम्हें आसान और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं बच्चों। देखो, अगर मेरे पास पावर क्या है वो ध्यान से सुनना बेटा। घात अगर सम है तो हम क्या लेंगे बच्चों? 2 और 4। अगर घात बच्चों विषम है तो हम क्या लेंगे? 1 और 3। इस तरह से लेते जाएंगे आगे तक। अब देखो यहां पर 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहां पर जो पावर दिखाई दे रही है सम है, और जब 3 की पावर भैया 2 लूंगा तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 9। और 9 को जब 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 4। तो पहले वाले सवाल का जो उत्तर हुआ वो कितना हुआ बच्चों? 4। ये बात सबको समझ आ गई। सवाल नंबर दूसरा, 10,000 प्लस 10 इकाई 10 दहाई बराबर है। अब देखो इस सवाल को बच्चों में करता हूं। 10,000 को मैं लिखूंगा, मैंने ये लिखा बच्चों 10,000। उसके बाद 10 इकाई, 10 की गुणा 10 ही करना, इकाई का मतलब 1 से, तो 10 ही करना 10। उसके बाद 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब क्या है बच्चों? 100। इसको मैं जोड़ूंगा, यहां पर 0 1 1 और 1 0, 10 110, 10 110 बच्चों ऑप्शन नंबर ए। मतलब सी टेट में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी क्लास में बने रहे। डेली एक क्लास आपकी आएगी बच्चों, और 15 क्लास में मैं आपको इतना मटेरियल करा दूंगा कि आपके पेपर पास होने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद 6/5 में कितना 1/10 है। जब इस प्रकार का प्रश्न आए कि 6/5 में कितने 1/10 है तो भाग कर दो, और जब भाग करेंगे तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12। तो मेरे पास इस सवाल का उत्तर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सी। जब कितने पूछे तो उसे उससे भाग कर देते हैं। 6/5 को जब मैं भाग करूंगा 1/10 से तो गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना? सी। सवाल नंबर 4 बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनफलों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम 96 के बेटा फैक्टर करेंगे। देखो 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 के पाड़े से 12 भाग, 2 के पाड़े से 6 भाग, 2 के पाड़े से 3 भाग, 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये हमारे पास बना 2 की पावर 5, और बेटा गुणा में कितना बना लो? 3 की पावर 1। अब ये 5 है, जिसकी भी जितनी पावर देंगे 0 से स्टार्ट करेंगे वहीं तक लेके जाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, जहां तक भी पावर दे रखी है। अब 3 की पावर 1 है तो पहले 0 से स्टार्ट करूंगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। 2 की पावर इसका मान 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 3 की पावर 1 0 का मतलब 1 प्लस कितना? 3। तो ये हमारे पास बच्चों बना 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 16 बच्चों 31,
31 और 32 कितना हुआ बच्चों 3 63 और ये 63 की मल्टीप्लाई होगी 4 से 4 दिया 12 का 2 हासिल लगाए 4 6 24 और 1 25 252 बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 252। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा उससे अगले क्वेश्चन की कि संख्या 9y8071 11 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो y का मैं न्यूनतम मान कम से कम क्या देख सकता हूँ 0 या तो एक तरीका ये है अब मैं अगर 0 रखूंगा बेटा तो मेरे पास कंडीशन क्या है या तो मैं पूरे को 90807 को 11 से भाग करके देखूं 11 8 88 बचा 2 11 दूनी 22 बचा 7 11 6 66 बचा 4 11 चौक 44 बचा कितना कटता ही नहीं है। तो देखो मेरी बात सुनो बेटा या फिर आप ऐसे करें इसको कि मैंने इकाइयों से चलने पर इसको छोड़ेंगे इसको लेंगे ये छोड़ेंगे इसको लेंगे इसको छोड़ेंगे ये लेंगे। तो ये मेरे पास क्या है 7 और 8 15 और 9 कितना हो गया बच्चों 24। अब ये माइनस कितना करेंगे बच्चों हमारे पास 1 0 1 और 1 प्लस ये y ये कितना आएगा बच्चों 1 प्लस y इनका अंतर या तो 0 हो 11 से विभाज्य हो तो बच्चों ये 24 माइनस 1 माइनस y बराबर 0 24 में से घटाया 23 माइनस y बराबर 0 तो ये 23 बराबर कितना आ जाएगा y और y का मान कितना आ रहा बच्चों 23 11 दूनी 22 बचा कितना 1 तो मैं y का मान अगर मैं 1 रख के यहां पे देख लेता हूं तो बच्चों देखो हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो जाएगा देखो 91807 अगर मैं 11 से भाग करके देखूंगा 11 से 88 11 में से 8 घटाया 3 11 तिया 33 8 में से 3 घटाया 5 11 चौक 44 बचा कितना बच्चों 6 11 6 66 बचा 1 और 11 कितना 11 तो y का जो न्यूनतम मान होगा बच्चों वो कितना होगा 1 होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 6 भाजक भागफल का 5 गुना शेषफल का 10 गुना है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। इसका एक फार्मूला होता है बच्चों कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस बच्चों शेषफल ये होता है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा यहां पे हमारे पास ये सवाल में कहा भाजक भागफल का 5 गुना यानी कि जो भाजक है वो बेटा भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 10 गुना यानी कि जो भाजक है वो शेषफल का 10 गुना। यदि भागफल 16 अब उसने भागफल दिया है यहाँ पे भागफल 16 गुणा 5 तो भाजक कितना निकल के आ जाएगा भाजक निकल के आ जाएगा बच्चों 16 पंजे 80। जब यहाँ पे भाजक हमारे पास 80 है तो यहाँ पर शेषफल निकल के आ जाएगा 0 0 तो शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों ये 8। फार्मूला यहाँ सेट कर देंगे। अब भाजक कितना निकल के आया 80 गुणा भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना निकल गया 8। अब ये हमारे पास 16 0 का 0 16 8 128 और प्लस 8 1280 और 8 कितना हुआ बच्चों 1288 ऑप्शन नंबर बच्चों बी। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कॉपी कर लिया हो तो सभी विद्यार्थी इसको भैया बता दें। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों वो ये है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो a बराबर क्या। सवाल ऐसे कहेगा पेपर में कि यदि a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं
कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो एक बार जोड़ लूं और एक बार घटा लूं। 19 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 19 के टुकड़े 19 की तरह 19 के अलावा कुछ और होंगे ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 19 और a माइनस बी की वैल्यू 1। जब मैंने जोड़ूंगा तो कट गया, a और 1 2a, 19 और 1 20, तो 2 के पहाड़े से 10 बार a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूंगा बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर लिया हो, आगे चलेंगे। 8वां है संख्या 2 3 स्टार 4 5 6 में स्टार का न्यूनतम मान क्या हुआ यदि संख्या अंक 9 से पूर्णतया विभक्त हो। यहां पर ऑप्शन है 1 2 3 4 और ई है बच्चों कोई नहीं। आप देखो बच्चों, 9 का नियम बता रखा है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तो यहां पर बच्चों 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20। दोबारा चेक करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 4 20। अब 20 को अगर 9 से भाग करूंगा बच्चों, देखो तो 20 को 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18, तो पीछे बीत गया। तो बच्चों 9 तिया कितना होना चाहिए था, 27। और 20 को 27 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 7 की। स्टार की वैल्यू 7, इसलिए ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर बच्चों में 9 के और आऊंगा। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आप लोग बच्चों आएंगे, यहां पर लिखेंगे कि यदि एक से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2 बराबर क्या। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 1200, बी 1100, 1234, 1236। अब देखो बच्चों, इसका 1 बाहर निकलेगा, इसका 11 प्लस इसका 111 और इसका 1111। यहां पर आएगा 1/2 प्लस ये वाला भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इन्हें जोड़ूंगा बाहर वालों को 1234 और आधा आधा 1 और आधा 2, तो ये आया 1236। इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या आएगा बच्चों, 1236। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बेटा 9 के बाद। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 नंबर है। क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा 256 की पावर 42 प्लस 464 की पावर 23 प्लस 64 की पावर 24 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो बच्चों, इस सवाल को जब हम करेंगे, ए ऑप्शन ए, बी 2, सी 3, डी 4 और ई बच्चों कोई नहीं। इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों, देखो 6। अगर 0 1 5 6 होता है तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक वही होगा, तो ये 6 प्लस यहाँ पे 4 लिखा है, पावर को भाग करूंगा 4 5 20, तो कितना बचेगा 3। इसका अंतिम अंक 6 है, पावर पूरी पूरी कट रही थी, इकाई का अंक 6 होगा। ये 6 4 की पावर 3 में 64 बनेगा, 64 भी 4 और प्लस 6 और 4 10 और 6 कितना 16। अंतिम अंक कितना बना 6, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो
चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।